बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में मतदान का समय खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक निर्धारित समय तक 67.48% मतदान हुआ है। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 67.48% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर आज वोटिंग हुई थी। मतदान का जो प्रतिशत है अब वो सामने आ चुका है। 67.48% मतदान छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में दर्ज किया गया है। तो इसके पहले मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार बात हो रही थी। ऐसे में अब कुल मिलाकर मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है और 67.48% मतदान हुआ है शाम 5 बजे तक। दोपहर 3 बजे तक कई जगहों पर 60% से ज्यादा मतदान का प्रतिशत सामने आया था, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रतिशत अब सामने आया है वो 67.48% का मतदान होने की बात सामने आई है। तो शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आ चुका है और मतदाताओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है। अब 3 दिसंबर को यह स्पष्ट हो पाएगा कि जनता जनार्दन ने किसके सिर माथे पर राज तिलक किया है। लेकिन फिलहाल के लिए जो मतदान का समय निर्धारित था 5 बजे तक का, उस समय के अंतर्गत 67.48% मतदान छत्तीसगढ़ के रहवासियों ने कर दिया है, अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है, अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया है। हालांकि जीत के सभी अपने अपने दावे हैं तमाम राजनीतिक दलों के, लेकिन मतदाताओं ने जिस तरह से ये वोटिंग की है उसके बाद 67.48% का ये जो आंकड़ा है ये सामने आया है। अलग अलग जगहों पर अलग जिलों में वोटिंग का परसेंटेज कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 67.48% आया है। तो सत्ता संग्राम 2023 में हम आपको लगातार पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं उनका आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की जो संख्या है कुल मिलाकर 1,63,14,479 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 81,41,624, महिला मतदाताओं की संख्या 81,72,171, तृतीय लिंग 684, मतदान केंद्र 18,833, संगवारी मतदान केंद्र 700 महिला मतदान कर्मियों यहां पदस्थ किए गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मतदान चला है और 67.48% मतदान दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये मतदान का प्रतिशत सामने आ चुका है और ये बताने के लिए काफी है किस तरह का मतदान हुआ है। हालांकि ये भी अब एक सोचने वाली बात है कि मतदान प्रतिशत किस जिले में कम है और किस जिले में ज्यादा है। ये आंकड़े धीरे धीरे सामने आएंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से। जैसे जैसे आंकड़े आएंगे वैसे वैसे आप तक हम ये जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है वो आपसे साझा कर रहे हैं। चलिए सत्ता संग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी लगातार वोटिंग के जो परसेंटेज है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें, हम शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 71.16% जो वोटिंग है वो सामने आई है। भोपाल में शाम 5 बजे तक के दरअसल कुल मिलाकर 71.16% वोटिंग सामने आई है। भोपाल में 59.19% मतदान हुआ है। हुजूर विधानसभा में 61.90% मतदान हुआ है। गोविंदपुरा विधानसभा में 58.60%, नरेला विधानसभा में 55.24%, बैरसिया विधानसभा में 72.67% मतदान हुआ है। भोपाल उत्तर विधानसभा में 56.20% और दक्षिण पश्चिम विधानसभा में 53.20% मतदान दर्ज किया गया है। भोपाल मध्य में 56.70 मतदान हुआ है और इस वक्त हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है वो भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ जावेद खान जुड़ रहे हैं, वही मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं और दुर्गेश भट्ट नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले प्रदीप, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा, किस तरह का प्रतिशत रहा है, किस तरह का उत्साह देखने को मिला, किस तरह की वोटिंग हुई? लेकिन नितीश, आज सवेरे से ही जब मतदान शुरू हुआ था, उस मतदान शुरू होने के एहसास से ये समझ में आ रहा था कि जब लोग सवेरे तो हल्की ठंडक, गुलाबी ठंडक के साथ लोग निकल रहे थे और तकरीबन 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के आसपास अगर बात की जाए
जो वोटिंग परसेंटेज था वो इस बात का गवाह हो रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश सहित पूरे जो तमाम जो जिले हैं वहां पर बम्पर वोटिंग होगी। और इसी का देखिए कहीं ना कहीं ये परिणाम जरूर देखने में आया था कि ये तमाम जहां पर जो वोटिंग हुई है उनके साथ साथ हुई है। देखिए अगर बात से पूरे मध्य प्रदेश की जाए 71.16%, मतलब पिछले बार की अपेक्षा कहीं ना कहीं ये जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार के प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन हुजूर की अगर भोपाल की अगर हम 7 विधानसभाओं की अगर बात करें और अगर उनका वोटिंग परसेंटेज निकाला जाए तो 59% के आसपास जो है वो देखने में आया था। हालांकि इस परसेंटेज में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। देखिए 6 बज चुके हैं, प्रदेश के जो राजधानी भोपाल के 7 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं अभी मतदान कुछ जगहों पर चल रहा है। उसकी वजह साफ है कि कई जगहों पर जहाँ ईवीएम स्लो था या किसी प्रकार की जो दिक्कतें हो रही थी वहां पर ये ईवीएम या तो सही तरीके से काम नहीं कर पाया था। इस वजह से कहीं ना कहीं अब जो है ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ जगहों पर मतदाता जो है वो स्ट्रॉन्ग जो कैंपस है उस कैंपस में है और टोकन वाइज जो है अब उनके मतदान करवाए जाएंगे। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बात हुजूर की जो भोपाल की 7 विधानसभाओं सीट की करे तो इसमें हुजूर जो काफी तेजी से पहले आगे चल रहा था, लेकिन शाम 5 बजे तक इसका वोटिंग परसेंटेज 61.90% रहा है। वही अगर गोविंदपुरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 58.60% देखने में आया। नरेला जो कि हॉट सीट मानी जा रही थी, विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, इस सीट से लड़ते हैं, वहां पर वोटिंग परसेंट जो है वो 55.24% के आसपास रहा है। देखिए बैरसिया की बात करें, बैरसिया चूंकि ग्रामीण क्षेत्र रहा है, SC/ST वर्ग से यहाँ पर सीट रही है और यहाँ पर जिस प्रकार का वोटिंग परसेंटेज वो इस बात को बताता है कि जनता ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखिए 72.67% यहाँ पर रहा है। भोपाल उत्तर ये भी हार सीट रही है। आरिफ अकील जो कि 6 बार से यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे को इस बार कांग्रेस ने मौका दिया तो यहाँ पर जो है परसेंटेज लगभग 56.20 था। वही दक्षिण पश्चिम भगवान दास सबनानी जो कि प्रदेश के महामंत्री है बीजेपी के, और वहीं दूसरी ओर पीसी शर्मा जो कि पूर्व मंत्री है, वो भी हार्ड सीट रही है। यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज लगभग 53.20% रहा है। लेकिन अगर भोपाल मध्य की बात करें तो आरिफ मसूद का सीधा मुकाबला कहीं ना कहीं ध्रुव सिंह से था, वहां पर वोटिंग परसेंटेज लगभग 56। प्रदीप आपके पास दोबारा से हम लौटेंगे, लेकिन नर्मदापुरम से दुर्गेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। नर्मदापुरम भी एक हॉट सीट में से मानी गई थी और ऐसे में दुर्गेश आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का मतदान अब तक का दर्ज किया गया है और क्या जानकारियां अपडेट इस पर लेकर आ रही दिन भर की। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम 5 बजे जिले का वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 76.21% रहा है और जिसमें होशंगाबाद का जो रहा है वो लगभग 71% शाम 5 बजे तक रहा है। होशंगाबाद विधानसभा पे त्रिकोणीय संघर्ष था। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सीतासरण शर्मा तो वहीं कांग्रेस से गिरजा शंकर शर्मा चुनाव मैदान में थे, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं आपस में। वहीं तीसरे उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भगवती चोरे जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए थे। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नर्मदापुरम में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन मतदान किस तरह का हुआ जरा दुर्गेश ये भी बताइए, किस तरह का उत्साह था? पिछली बार के मुकाबले मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है? महिलाओं की संख्या किस तरह की रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ देखी गई थी, जिसको हमने सुबह दिखाया भी था। और यहाँ पे जो उत्कृष्ट पोलिंग बूथ बनाए गए थे, महिलाओं के लिए विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसको पूरा पिंक कलर से डेकोरेट किया गया था। इवन यहाँ तक महिला कर्मचारी भी महिलाएं वहाँ पे मौजूद थी, जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी यहाँ का बढ़ा हुआ है। जी चलिए दुर्गेश वापस लौटेंगे आपके पास, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। जावेद खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद जी, ग्वालियर का जिक्र मध्य प्रदेश में लगातार होता रहा है, जब से जो मौजूदा सरकार है तब से वो अस्तित्व में आई है, तब से उसके बाद से। ऐसे में ग्वालियर का मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे समझना चाहेंगे ग्वालियर में किस तरह का मतदान रहा, किस तरह लोगों की प्रतिक्रियाएं रही, किस तरह का उत्साह रहा, किस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, ग्वालियर में भी जो पूरे प्रदेश की तरह मतदान थम चुका है और जो आप देख सकते हैं जो ओल्ड रेस्ट हाउस है और यहाँ का जो मतदान केंद्र है उसमें अब गेट लग चुका है। और जावेद, आपको बीच में रुकेंगे। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर विशेषता ये रही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़ संबोधित वनांचल क्षेत्रों में भी केवल 5 और कई जगह पे 12 मतदाता या 5 मतदाता या 23 मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्र स्थापित किए थे। विशेष रूप से मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगी भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ पर मतदान केंद्र 143 शेराडांड में केवल 5 मतदाताओं के लिए, और काटो मतदान केंद्र 139 में केवल 12 मतदाताओं के लिए। वैसे ही रवेला 162 मतदान केंद्र में केवल 23 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। और तीनों मतदान केंद्र जो है उसमें लगभग 10 से 22 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करके जो है हमारे मतदान कर्मियों को पहुंचना पड़ा था। उसी तरह से बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र जो अत्यंत नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले का क्षेत्र है, वहां पर अति संवेदनशील दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में आमामोरा और ओढ़ ये मतदान केंद्र है, जहां पर 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हमारे मतदान दल पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी अनुसार आमामोरा में 80% और पोलिंग स्टेशन ओढ़ में 79% जो है वो मतदान हुआ है 5 बजे तक। द्वितीय चरण के मतदान हेतु मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया है। युवा वर्ग, महिलाएं, पुरुष, तृतीय लिंग समुदाय सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में अपनी भागीदारी निभाई है। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों ने भी मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान दिवस में मतदान केंद्रों में लगभग 1962 जो है सेक्टर ऑफिसर हमारे नियुक्त थे, जिन्होंने कानून सुव्यवस्था की पूरी पुख्ता जिम्मेदारी जो है निभाई। इसके साथ साथ हमने जो विशेष रूप से संगवारी मतदान केंद्र बनाए थे 727 और 71 जो है पूर्ण रूप से दिव्यांग मतदान केंद्र और युवा मतदान केंद्र 71, इन्हीं में 347 जो है आदर्श मतदान केंद्र थे। यहाँ पर भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। द्वितीय चरण में मतदान केंद्रों के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपादन कराने हेतु पर्याप्त और व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। तो राज्य के 18,833 मतदान केंद्रों में से 9,224 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की भी सुविधा की गई थी, जो कि कल स्क्रूटिनी में हमारे ऑब्जर्वर्स के साथ जब समीक्षा होगी तो उसका भी जायजा लिया जाएगा। मतदान के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण जो ईवीएम की खराबी हुई है वो लगभग 1 से 2% की रही। इसमें 137 BU और 113 CU और 349 वीवीपैट्स मतदान के दौरान बदले गए हैं। और द्वितीय चरण के निर्वाचन में NSS, NCC, स्काउट गाइड के कैडेट्स के माध्यम से वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं को जो है हमने वोटिंग किया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम और एक घटना का उल्लेख यहाँ पर करना चाहेंगे, जो हमारे गरियाबंद ज़िले के विधानसभा क्षेत्र 55 है, बिंद्रा नवागढ़। वहाँ पर हमारे 9 पोलिंग बूथ्स का, जैसे कि कल मैंने बताया था कि पोल टाइम हमने 7 से 3 ये अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण था। वहाँ पर आज 4:45 पर बड़े गोबरा गांव के पास जो स्टैटिक फोर्स की ITBP की पोलिंग पार्टी है के जो पुलिस पर्सनल है वो पोलिंग पार्टी के साथ वापस लौट रहे थे। उस समय हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह जो है उनको ये जो है IED ब्लास्ट की घटना के वजह से जो है मौत हुई है और उसमें वो शहीद हो गए हैं। उनके प्रति हम सांत्वना व्यक्त करते हैं और आज के इस मतदान के दिवस में राज्य में
इस तरीके की जो है घटनाक्रम रहा है। आपके यदि कोई और प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैम, कई क्षेत्रों से जो है मतदाता परेशान रहे हैं, वो मतदान केंद्र पहुंचते थे तो उनका नाम जो है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र भी निकल रहा था, मतदान नहीं कर पाए हैं। इसके लिए किससे जिम्मेदार मानते हैं? इस तरीके का हमारे पास में शिकायत नहीं आई है। वहाँ पर खबर चलाया उन्होंने। यहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे उनके द्वारा पुख्ते इंतजाम किए गए थे और जो मतदान का प्रतिशत है वो विगत मतदान जो हुए हैं उसमें आपने देखा है फेज 1 में भी लगभग पिछले। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले को सुन रहे थे आप, जो बता रही थी दिन भर किस तरह से मतदान हुआ, कहां पर मतदान में वीवीपैट में खराबी आई और किस तरह से कहां पर क्या गतिविधियां हुई, पूरी जानकारी वो विस्तार से हमें दे रही थी। इस खबर पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन लगातार हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि अलग अलग जिलों में किस तरह से मतदान का प्रतिशत रहा है। ग्वालियर से जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वही बलरामपुर से घनश्याम सोनी भी जुड़े हुए हैं। घनश्याम सोनी का रुख कर लेते हैं। घनश्याम सोनी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर मतदान हुआ है, क्या वोटिंग परसेंटेज आया है और किस तरह से मतदान में बदलाव इस बार देख पा रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा बलरामपुर जिले में 5 बजे तक जो मतदान का परसेंटेज था वो 67.95 है। इसमें 2 विधानसभा है, सामरी और रामानुजगंज। सामरी में 70.4 के करीब यहाँ मतदान हुआ है और रामानुजगंज में 65 के करीब। और अभी भी बताना चाहूंगा, देखिए कि कई जगहों पर मतदान हो रहा है, कई जगहों पर लंबी कतारें लगी हैं, तो ऐसे में आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि 70% के करीब यहाँ मतदान होने की संभावना है। इस बार देखिए जो मतदान केंद्र थे उन्हें कई जगहों पर संगवारी मतदान केंद्र, कई जगहों पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे और कई जगहों पर यह देखा गया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। 43 फोर्सेस ऐसी थी सीआरपीएफ की और सीएफ की जो बाहर से लगाई गई थी। और खासकर मैं बताना चाहूंगा कि जो चुनचुना पुंदा इलाका है जहां हेलीकॉप्टर से मतदान होता था, आजादी के बाद पहली बार वहां पर जो मतदान दल थी वो सड़क से पहुंची थी। अभी जिस मतदान केंद्र में मैं मौजूद हूँ ये थोड़ा शहरी क्षेत्र का है और यहाँ 80% करीब मतदान हुए हैं। देखिए, मतदाताओं में खासा उत्साह आज सुबह से ये दिखा था, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज उम्मीद थी 80 के करीब जिले में हो वो थोड़ी कम जरूर दिखी है, लेकिन शुरू से ही मतदाता उत्साह नजर आया यहाँ पर। चाहे वो बुजुर्गों की बात करें या महिलाओं की बात करें, कई संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे जहां पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहां भी मतकर्मी जो है वो भी मतदान के लिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। कई तरह के प्रयास भी किए गए, सेल्फी पॉइंट बनाए गए, खासकर कुछ मतदान केंद्रों को जिले की पहचान के रूप में जो है संवारा गया था। और मैं जिस मतदान केंद्र में मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी यहाँ मतदान खत्म हो गया है और खिड़की के माध्यम से देखिए कि यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं और अन्य जो अधिकारी हैं वो। चलिए घनश्याम, दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ चूंकि ग्वालियर से जावेद खान जी भी जुड़े हुए हैं, सूरज सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्वालियर के रुख करेंगे हम। ग्वालियर में जावेद जी, आप बता रहे थे ग्वालियर को लेकर, चूंकि ग्वालियर हमेशा जो चुनाव हो या राजनीति हो उसके केंद्र में रहता है, ग्वालियर में इस बार का मतदान किस तरह से खास रहा, किस तरह से विशेष रहा, किस तरह का मतदान प्रतिशत सामने आया? बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग के जो 8 जिले हैं उसमें जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है उसमें 60 से लेकर 70% तक इस बार वोटिंग परसेंटेज रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो वोटिंग का जो परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर जो मुख्य दल हैं बीजेपी कांग्रेस, उसमें कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। सब अपने अपने तरीके से आकलन लगा रहे हैं और जो मतदान चूंकि अभी थम चुका है और जो मैं यहाँ पर जो खड़ा हुआ हूँ उसका ओल्ड रेस्ट हाउस में यहाँ पर जो मतदान केंद्र था 6 बजे तक करीब 50% लोगों ने यहाँ मतदान डाला है, चूंकि वीआईपी इलाका है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाती है उसमें सियासत में सबसे ज्यादा जो असर है उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े दिग्गज नेता हैं और इन दोनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। और कांग्रेस ने अपने स्तर पर यहाँ पे प्रयास किए हैं, अलग अलग बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की सभाएं भी आयोजित की गई, लेकिन मतदाता का मन था तो बड़ा साइलेंट मोड में था इस बार। और उसको लेकर जो मोटे जावेद जी, आपको बीच में रोक रहे, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बिलासपुर से मतदान दल को बंधक बनाया गया है। तो बिलासपुर से एक और बड़ी खबर, मतदान दल को बंधक बनाया गया है। बोदरी के वार्ड नंबर 10 के टढ़ा में मतदाताओं ने विरोध किया है, मतदान दल को बंधक बना लिया है। मतदान दल के गाड़ी को बीच सड़क पर घेर लिया है।
रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए हैं। मतदान दल के गाड़ी से भी तोड़फोड़ की गई है। हंगामा और तनाव के हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों का अब विरोध यहां पर बढ़ता जा रहा है। चुनाव का बहिष्कार किया गया है। तो इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। बिलासपुर से मतदान दल को बंधक बनाया गया है। बोदरी के वार्ड नंबर 10 के डढ़ा में मतदाताओं ने विरोध किया है। मतदान दल की गाड़ी को बीच सड़क पर घेर लिया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप करिहार भी जुड़ चुके हैं। संदीप, लोकतंत्र का महापर्व और इस बीच ये विरोध की खबर, क्या जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है? फिलहाल जिनको बंधक बनाया गया उनको लेकर क्या खबर? देखिए, आज की एक बड़ी खबर निकल के आ पा रही है कि बोदरी के वार्ड नंबर 10 में डढ़ा वार्ड है। यहाँ पर रोड नहीं बनने के कारण पे वहां के मतदाताओं ने एक विरोध किया है, चुनाव को बहिष्कार किया। वो तो पूरे दिन किया और 6 बजे तक कोई मतदान नहीं हो पाया था। लेकिन इसी बीच पर कि मतदान दल जब वहां से रवाना हो रही थी, इसी दौरान पे ग्रामीण काफी आक्रोशित हुआ और उनकी गाड़ी को घेर करके जितने भी मतदान दल में कर्मी मौजूद थे उनको बंधक बनाया है। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और अभी तक की तनाव की स्थिति बनी हुई है और वहां का माहौल अभी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। हालांकि प्रशासन के लोग दोपहर में भी जाकर के समझाने की कोशिश की कि अपने मतों का आप इस्तेमाल करें और आने वाले समय में सड़क बन जाएगी। लेकिन ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि प्रशासन के आश्वासन पर कहीं भरोसा नहीं जताया। यही कारण थी कि मतदान दल को अभी बंधक बनाया है। कुछ ग्रामीण तो ये भी थे कि गाड़ी के नीचे पे लेट रहे थे कि गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि अभी स्थितियां तनाव की बनी हुई हैं। वहां पे सुरक्षा कर्मियों प्रशासन के लोग पहुंचने के बाद मार मनोवल की स्थिति देखने को मिलेगी। सन्नी, बिल्कुल, लेकिन आप नजर बनाए रखिए। आपके पास दोबारा से लौटेंगे संदीप। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ चूंकि हमारे अलग अलग जगहों के संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, दोबारा से रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। आप अपनी बात पूरी करें जावेद जी। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा था जो ग्वालियर चंबल संभाग का ट्रेंड है उसमें कहीं ना कहीं एक बदलाव का जो लहर दिख रही है। जो वोटिंग का परसेंटेज लगातार बढ़ा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर डबरा और भितरवाड़ जो सीट है उसमें 60 से 70% तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जिसको लेकर अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सर, अभी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है इसका फायदा किसको मिलने वाला? बीजेपी को। सर कैसे? ये महाराज ने जो ग्वालियर की सौगातें दी हैं, महाराज ने जो ग्वालियर को सौगातें दी हैं, जैसे एलिवेटेड रोड, एयरपोर्ट, ये महाराज के चेहरे पे देख के वोट हो रहा है मध्य प्रदेश। इसमें महाराज का चेहरा चल रहा है या लोकल स्थानीय मुद्दे हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। ये किसी दल या पार्टी की विशेषता नहीं है। इस बार का इलेक्शन जो हो रहा है डायरेक्ट जनता और सरकार के बीच में हो रहा है। इनकी जो भी कमियां रही हैं वो जनता गुस्सा का आक्रोश नजर आ रहा है। मैं तो जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है तो आपका एक, चूंकि आप लगातार देख रहे हो, आप दोनों दलों का अनुभव है, आपको किस तरीके का रुझान रहता है, ट्रेंड इस तरह का? देखिए, निश्चित रूप से पहले जो वोटिंग मतदान कम हुआ तो वो कांग्रेस जीती। अब वोटिंग परसेंट बढ़ा है तो इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से आप देखिएगा सरकार बनाने जा रही है, दोबारा से फिर सरकार बनाएगी। चलिए जावेद जी, आपके पास दोबारा से लौटेंगे। बेमेतरा का रुख हम कर लेते हैं। सूरज सिन्हा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, बेमेतरा में किस तरह का मतदान हुआ है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं मतदाताओं के सामने आई है, किस तरह का आंकड़ा सामने आया है? देखिए, बेमेतरा जिले की बात करें तो यहाँ पे 3 विधानसभा आते हैं, साजा, बेमेतरा और नवाबगंज। इसमें साजा छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहाँ पे कांग्रेस की ओर से 9वीं बार जो है रविंद्र चौबे मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने यहाँ पे सनातन साथ खेलते हुए पीरजपुर सांस में पुत्र को समान अपने पुत्र को गंवाने वाले ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ जो इस हिसाब से शुरुआती तौर से देखा जा रहा था, खासकर आज मतदान पे तो शुरुआती 9 बजे तक जो रुझान आया था केवल 8% था। तो जैसे ही दिन बढ़ते गया, मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ते गया और 5 बजे के ताजा रुझानों की बात करें तो यहाँ 53% मतदान हो चुका है। और फिलहाल मतदान केंद्रों में अभी भी मतदाताओं का भीड़ देखने को मिल रहा है और लोग मतदान कर रहे हैं। वहीं यहाँ बात करें तो इस बीच जो है पूरे 8 बजे से 5 बजे के बीच में जो जानकारी आया है, 8 वीवीपैट और 4 पैड मशीन जो है वो खराब हुए थे, जिसको तुरंत बदल लिया गया है।
हालांकि थोड़ी देर व्यवधान रही कुछ मतदान केंद्र में जहां वीवीपैट या पैड मशीन जो खराब हुए हैं, इससे तुरंत बदलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चले। अभी तक जिले में 870 मतदान केंद्र हैं, कहीं भी किसी प्रकार की तनाव की स्थिति देखने को नहीं मिली। खासकर जो है प्रशासन जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव मान के चल रहा था, या सारे लोग सेंसिटिव की नजर से देख रहे थे श्रीरामपुर को। वहाँ भी बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, जहाँ पे खासकर महिलाओं की जो भीड़ है वो देखने को मिला। जो महिलाएं हैं वो उत्साह नजर आई और उनका भीड़। बिल्कुल सूरज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सूरज सिन्हा आपका भी, घनश्याम सोनी आपका, जावेद खान जी, दुर्गेश भट्ट, प्रदीप तलरेजा, आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आप तक अपडेट हम सुबह से ही पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से अब तक के जो परसेंटेज सामने आए हैं वो फिर से एक बार आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ आज, और उसके बाद जो शाम को वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया वो आया है 67.48%। और इधर मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक जो मतदान हुआ है उसके परसेंटेज भी निकल कर आ चुके हैं, और वो भी आपको हम बता देते हैं। मध्य प्रदेश में जो मतदान हुआ है उसमें 71.16% परसेंटेज आए हैं। हालांकि इसमें अभी और बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से परसेंटेज अभी सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश के 6 बजे तक वोटिंग होनी थी, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों पर जहां पर मतदान हुआ है, जहां पर दिग्गजों ने अपनी ताल ठोकी है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडी शर्मा की, प्रदेश अध्यक्ष है, माया सिंह प्रत्याशी है, और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान, माया सिंह भी एक बड़ा नाम, और साथ ही प्रहलाद सिंह पटेल जो कि सांसद भी है, उनको इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। जाहिर तौर पर एक बड़ा दांव चला है पार्टी ने, तो सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, और वोटिंग के बाद सभी ने अपना स्याही का निशान दिखाया है, और सबसे अपील की है कि वो भी वोटिंग के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, ये भी आपको बता रहे हैं, और तमाम हॉट सीटों पर सबकी नजर बनी हुई है। तो ये कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो कि आज के इस महापर्व को, इसके उत्साह को, इसके लिए अपने समर्पण को दिखाती है। किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर, हर आयु वर्ग के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन कुछ जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो पाए हैं। कई जगहों पर हंगामे की खबरें भी सामने आई हैं, कुछ जगहों पर नक्सली वारदात की बातें सामने आई हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश में रीवा, चंबल, भिंड, इन इलाकों में कुछ जगहों पर स्थितियां इस तरह की निर्मित हो गई कि यहां पर हंगामा हुआ, झड़पें हुई, कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो वही छत्तीसगढ़ में कवर्धा, गरियाबंद, बिलासपुर में भी मतदान में विघ्न की खबरें सामने आई। कई जगह पर लोगों के विरोध की खबरें सामने आई, जहां पर लोग पहुंचे, उनके मतदान का बहिष्कार उन्होंने किया लोगों ने, उसकी खबरें सामने आई हैं। तो छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान हुआ। कुल मिलाकर 300 सीटों पर आज मतदान हुआ है, और सभी जगहों पर बड़ी संख्या में आम लोगों ने मतदान किया अपने अपने क्षेत्र में जाकर। तो कलेक्टर ने भी मतदान किया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम और खास सभी अपने परिजनों के साथ मतदान के लिए पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें। जनप्रतिनिधि, कलेक्टर जब इस तरह के लोग मतदान के लिए पहुंचते हैं, कतार में खड़े होकर पहुंचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी एक संदेश होता है। जाहिर तौर पर अपनी अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन इन्होंने किया, और सभी को एक संदेश भी दिया कि वो भी पहुंचे। कई लोग पहुंचे भी। तो कुछ जगहों पर मतदान धीमा हुआ शुरुआती तौर पर, फिर रफ्तार पकड़ी, तो कुछ जगहों पर बाद में रफ्तार कम हुई, थोड़ा धीमा मतदान हुआ। लेकिन कुल मिलाकर सभी ने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दी है।
मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए कतार में लगकर मतदान किया और मतदाताओं की ये संख्या है। हालांकि कई लोग मतदान करने के लिए नहीं भी जाते, उनकी मान्यता होती कि मतदान करने से क्या होगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है क्योंकि मतदान करने से ही आप भविष्य बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो वोटर्स की संख्या है 5,44,52,522 है और यहाँ जो नए मतदाता इस बार जुड़े हैं 18 से 19 साल की उम्र के पहली बार जो मतदान करने वाले, उनका आंकड़ा 22,36,564 है। जबकि इस बार मतदाताओं की संख्या में जो कुल मिलाकर जो मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है वो 64,523 हुआ है। जिन्होंने अपने नाम जोड़े हैं, कई मतदाताओं के नाम नहीं जुड़े थे या कई लोगों ने बदलाव किए हैं, उन सभी का आंकड़ा मिलाकर कुल मतदाताओं की जो संख्या पहुंच गई है 5,44,52,522 पहुंची है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की, अलग अलग क्षेत्र की, जहां पर आम और खास सभी ने मतदान किया। अलग तरह का उत्साह था। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तरह तरह की कोशिशें की गई। कई जगहों पर विशेष साज सज्जा की गई, कई जगहों पर महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किया गया, कई जगहों पर दिव्यांगों के लिए खास तौर पर पहल की गई। तो कुछ अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी समय सीमा को निर्धारित किया गया, वहां पर विशेष व्यवस्था की गई। सुरक्षा के मद्देनजर भी कई जगहों पर खास बंदोबस्त किए गए थे। कई जगहों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई, नई तकनीक का सहारा लिया गया। इस तरह से ये मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की कोशिश की गई। तो लगातार आपको हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान संपन्न किया गया। आज पूरे दिन भर में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती थी। कई जगहों पर हालांकि ऐसी खबरें भी सामने आई जो कि अप्रिय खबरें थी, जिसकी वजह से मतदान कुछ हद तक प्रभावित भी हुआ। कुछ जगहों पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो एक जगह ऐसी भी थी जहां पर एक ड्राइवर की मौत हो गई है और वहां पर भी तनाव के हालात बन गए। उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। तो वही भिंड मुरैना में कुछ जगहों पर नजरबंद किया गया प्रत्याशियों को, कई नेताओं को। और इस वक्त हमारे साथ गंज बासोदा से अनुज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे गंज बासोदा में किस तरह से मतदान हुआ है, मतदान में किस तरह की व्यवस्थाएं थी और फिलहाल मतदान का कितना आंकड़ा सामने आ रहा है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि शाम को 6:45 बज रहे हैं और मतदान 6 बजे होना था, लेकिन आप मेरे जस्ट पीछे देखेंगे तो यहाँ लाइन टूटी नहीं है, यानी कतारें अभी फिलहाल लंबी लंबी है। माघोर का ये मतदान केंद्र है, लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हेलो, मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक मेरे सामने सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा और कब मतदान किया जाएगा। फिलहाल बासुदा का मतदान शांतिपूर्ण रहा। चौक चौबंद कड़े इंतजाम किए गए थे। सारे मतदान केंद्रों पर पुलिस के जवान तैनात थे। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच आज मतदान संपन्न किया जा रहा है। फिलहाल अभी हम बात करें तो यहाँ जो मतदान प्रतिशत आंका जा रहा है वो 74% यहाँ माघोर पंचायत का बताया जा रहा है। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है, कोई भी छुटपुट वारदात यहाँ अभी नहीं हुई है। सभी लोग मतदान के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बिल्कुल, लेकिन आपने प्रतिशत नहीं बताया अनुज, एक बार प्रतिशत भी बताएं और किस तरह का उत्साह है? महिलाएं ज्यादा पहुंची है या पुरुष ज्यादा पहुंचे, दिव्यांग पहुंचे, बुजुर्ग पहुंचे? किस तरह से सुबह से लेकर अब तक का जो समय था उसमें जो दिन भर की जो एक्टिविटीज रही है उसके बारे में भी जरा बताएं, और अब तक के जो मतदान चल रहा है ये इतनी देर तक क्यों चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी दें। लोग आ रहे हैं
लोगों का रुझान मतदान के लिए है कि वोट डालें, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तभी ये जो लाइन है टूटी नहीं है। जब तक फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि लोगों की जो गिनती कर ली गई है, इतने ही लोग अब मतदान करेंगे, इससे अब ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मतदान का अभी फिलहाल पूरे बातों की बात करें तो अभी 78.5 मतदान किया गया है और फिलहाल महिलाओं की भीड़ भी देखी गई थी। बढ़ चढ़कर महिलाएं लंबी लंबी कतारों के साथ हेलो हेलो चलो कटिएगा, ठीक रहो तो। चलिए अनुज, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो गंज बसोदा से अनुज हमारे संवाददाता जुड़े थे, जो बता रहे थे कि लगभग 78% मतदान हुआ। हालांकि पूरा आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, कई लोग देरी से आए हैं इसलिए कतार लंबी हो गई है। इसलिए जितने लोग हैं वहां पर उन सभी को मतदान करने का मौका दिया जा रहा है और इसलिए भी ये जो कतार है इतनी लंबी दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंधेरा होने के बावजूद लोग यहाँ पर अपने अपने फोन के मोबाइल कैमरे और लाइट्स को दिखाकर यहाँ पर इस बात को समर्थन दे रहे हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और चाहे अंधेरा हो जाए, चाहे देर हो जाए, लेकिन हम अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये इनकी जिद है। और इसलिए भी वो यहाँ पर पहुंचे, जो कि लोकतंत्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी ये कोशिश है उनकी तरफ से गंज बासुदा में कि पोलिंग बूथ में इस तरह से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का उत्साह उनके अंदर है और एक इच्छा शक्ति है कि वो भी मताधिकार का प्रयोग करे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करे। तो लगातार INS 24/7 आप तक तस्वीरें पहुंचाता जा रहा है, खबरें पहुंचाता जा रहा है। साथ साथ आपसे अपील भी हम कर रहे थे, लेकिन एक अपील हमने आपसे ये भी की थी कि आपने अगर मतदान कर दिया हो तो आप भी अपनी सेल्फी लेकर मतदान की स्याही के साथ अपनी सेल्फी हमें भेजें और हम लगातार वो सेल्फीज दिखा भी रहे हैं। प्रदेश भर से बहुत से लोगों ने हमें अपनी तस्वीरें भेजी है और ये बताया है कि उन्होंने उत्साह के साथ इस महापर्व में अपनी भागीदारी का निर्वहन किया है। और आप भी अगर भेजना चाहते तो जरूर भेजें, क्योंकि प्रदेश आपको भी देखना चाहता है और आपकी तरफ से एक प्रेरणा प्रदेशवासियों को भी मिलेगी कि उनको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और भविष्य में फिर से एक बार उनको एक संदेश जरूर जाएगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई चूके ना। तो आज छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान हुआ है। कई जगहों पर कुछ हिंसक खबरें सामने आई, कुछ जगहों पर तकरार हुई, कुछ जगहों पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कुछ जगहों पर कुछ लोग घायल हुए, तो कहीं पर नक्सलियों की तरफ से व्यवधान डालने की कोशिश हुई, लेकिन मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। कुछ जगहों पर जो लोग कतार में हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और करने वाले हैं, लेकिन अब नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को आने हैं। 3 दिसंबर को स्पष्ट हो पाएगा कि जनता जनार्दन का साथ किसको मिला है, किसके सिर माथे पर राज तिलक जनता जनार्दन लगाती है, किसको वो चुनती है अपने 5 साल के लिए, अपने भविष्य के लिए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जो कि जनता को सबसे बड़ा अधिकार देता है कि उनको अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है जो कि उनके क्षेत्र का, उनके शहर का और उनके प्रदेश का विकास कर सके और लंबे समय से जो स्थितियां विपरीत है या जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है या जहां पर कुछ और मांग है उनको वो पूरा कर सके, ताकि भविष्य में जिन्होंने मतदान दिया वो ये भी पूछ सके कि जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा रह गया। और साथ ही साथ सरकार पर भी और आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक ये जिम्मेदारी का भाव होता है कि जिस तरह से जनता ने उनको चुना है उनके लिए उनको काम करना है और कहीं ना कहीं वो बाध्य होते हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, तो इसलिए भी मतदान बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की ही बात कर ली जाए तो दिन भर में छत्तीसगढ़ में जो वोट परसेंटेज रहा है आज पूरे दिन का 67.48% रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश का वोट परसेंटेज 6 बजे के बाद क्लियर होना है और अभी तक वो आया नहीं है। इंतजार हमको भी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कितने फीसदी कुल मिलाकर मतदान हुआ है। अलग अलग जगहों का मतदान प्रतिशत जरूर आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो मतदान प्रतिशत है वो आना बाकी है।
तो सत्ता संग्राम 2023 लगातार जारी है। पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया रही, किस तरह का मतदान प्रतिशत रहा, कहां पर क्या घटनाक्रम घटित हुआ है और कहां पर किस तरह की हलचल राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है। लेकिन अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बन रहे हैं हमारे साथ।